भीम साथियों, गरीबी इंसान की सबसे बड़ी शत्रु है। फिर उस बालक बाबा साहब की कल्पना करे तो पढ़ने में आगे हो और उस पर ऐसा समय आ जाए कि उसके पिता हाई स्कूल की फीस देने में असमर्थ हो, तो तेज में बाबा साहब जी का नाम भी स्कूल से कट सकता है। हाई स्कूल की परीक्षा अधर में रह जाएगी। शिक्षा तो अम्बेडकर के जीवन का टोटम थी, यही उनका बहुत। यदि बाबा साहब की शिक्षा पूरी नहीं हुई तो वह जीकर ही क्या करेंगे। यह दुख बाबा साहब जी को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। बाबा साहब जी के पिता भी धर्म संकट में फंसे हुए थे। बाबा साहब जी के पिता उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, किंतु पैसा का काम तो पैसे से ही चलता है। बाबा साहब जी के पिता ने सोचा कि यदि स्कूल में फीस जमा न करवाई तो बेटा का नाम कट सक जाएगा। घर में पैसा नहीं, कोई उधार देने वाला नहीं। जरा आज से 100 वर्ष पहले के भारत को याद करें, जब गांव बस्तियों में 100 के नोट की शक्ल नहीं देखी थी। केवल चांदी के सिक्के पर ही दैनिक जीवन चलता था। वे सिक्के भी कुछ लोगों के पास रहते थे। बाबा साहब जी के पिता के पास कोई पूर्वजों की संपत्ति भी नहीं थी, न कोई खेती बाड़ी थी जिससे काम चलता। बाबा साहब के पिता को इसी चिंता के कारण रात भर नींद नहीं आती थी। बेटे भविष्य की चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। क्या करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। जीवन के इस मोड़ पर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। कोई सहायक नहीं था, कोई दुख बांटने वाला नहीं था। बस बाबा साहब जी के पिता को एक ईश्वर की ही भरोसा रह गया था। सुबह 4 बजे उठकर बाबा साहब के पिता अपने ईश्वर से प्रार्थना करते रहे थे कि भगवान, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ, न ही भविष्य में आपसे कुछ मांगूंगा। बस इस मासूम मेरे बेटे के भविष्य को उज्जवल बनाने की जो भावना मेरे मन में है, उसको पूरा करने के लिए आप ही सहारा होंगे। ये दुखिया के सहारा महाशक्तिमान, मेरे बेटे की इच्छा पूरी कर दो, यही आज आप से मांग रहा हूँ। बस यह कहते हुए जैसे ही बाबा साहब के पिता पूजा स्थल से उठे तो उनकी नज़र घर पर पड़ी, पीतल की परात पर पड़ी, तो जो उनके बाप दादा ने संभाल कर रखी थी। बाहर है बिरबल, तुम्हारी माया बड़ी अपरंपार है। उनके उदास होठों पर हंसी की लकीर खींच गई। उसी समय उन्होंने उस परात को उठाया और गांव के एक दुकानदार को बेचा है। उससे जो पैसे मिले अपने बेटे की फीस भर दी। इसी प्रकार से उनके जीवन में आया संकट टल गया। अब पिता के मन से सारा बोझ हट गया। बेटा भी खुश ही, केवल फीस के चंद टंकों की खातिर उसकी पढ़ाई अधूरी नहीं रही। और उस दिन तो और भी खुशी की बात थी कि जब बाबा साहब जी का नाम हाई स्कूल में प्रधानाचार्य ने रामू जी के प्रमाण पत्र के साथ अम्बेडकर का शब्द उनके नाम के साथ जोड़ दिया। तब से ही उनका पूरा नाम भीमराव जी अम्बेडकर से लिखा गया। इससे अधिक खुशी एक पिता को और क्या हो सकती थी कि उसका बेटा हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुआ था। जरा कल्पना कीजिए उस समय कितने बच्चे हाई स्कूल पास करते होंगे। उस समय तो इस शिक्षा प्रणाली का नया चलन हो रहा था। बहुत से बच्चे स्कूल जाने के नाम से ही डरते थे, परंतु हमारे होने वाले गरीब मसीहा के शिक्षा का पूरा शौक था और शिक्षा ग्रहण करके वे आगे बढ़े। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय भीम, जय भारत।